नमस्कार, स्वागत है हमारू राजस्थान में। मैं हूं आपके साथ हर्षद और सबसे पहले बुलेटिन में बात करेंगे जोधपुर की। भारतीय सेना द्वारा पाकिस्तान में स्थित आतंकी ठिकानों पर हमले के बाद जोधपुर रेंज के सीमावर्ती जिलों में अलर्ट जारी कर दिया गया है। बता दें कि पुलिस और सुरक्षा बल भी हाई अलर्ट मोड पर है। जोधपुर रेंज के आईजी विकास कुमार ने बाड़मेर और जैसलमेर जैसे सीमावर्ती जिलों का दौरा शुरू कर दिया। आईजी विकास कुमार का कहना है कि आंतरिक सुरक्षा लिहाज से ये कदम बहुत जरूरी है ताकि हर नागरिक सुरक्षित महसूस कर सके। उन्होंने नागरिकों से अपील की है कि वे किसी भी अफवाह या गलत जानकारी से बचें और आवश्यकता अनुसार पुलिस और सैन्य बलों का सहयोग करें। नागरिक सुरक्षा टीम्स को भी अलर्ट मोड पर रखा गया है। जोधपुर से मनोहर सिंह की रिपोर्ट। किस रूप में तमाम देखिए उस पर तो हमारी विशेषज्ञता नहीं है, पर मैं यह कह सकता हूं आपको कि जितने भी वाइटल इंस्टॉलेशंस हैं, स्ट्रेटेजिक सामरिक महत्व के प्रतिष्ठान हैं, नागरिक इस्तेमाल के हिसाब से जो बड़ी बड़ी जगहें हैं, उन सब की सुरक्षा व्यवस्था कैसे चाक चौबंद की जाए, किस तरीके से उनको सुरक्षित रखा जाए ताकि शत्रु की निगाह वहाँ तक न पहुँच सके, वहाँ पर कोई नुकसान न हो सके। इसके लिए सारी एजेंसियां राज्य की, केंद्र की मिलकर प्रतिबद्धता के साथ काम कर रही हैं और मैं ये आश्वासन देना चाहता हूँ, आश्वस्त करना चाहता हूँ कि हम सब के सम्मिलित प्रयासों से चीज़ें बिल्कुल चाक चौबंद हैं और कहीं भी किसी भी तरह की परेशानी की संभावना अगर होगी भी तो हम लोग उसको निर्मूल करेंगे। लेकिन आप बॉर्डर पर रवाना हो रहे हैं, कोई खास वजह? जवानों का हौसला बढ़ा रहे, नागरिकों का हौसला रहे, आत्मविश्वास बढ़े और हम उनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर देश को जगाने, देश का सम्मान बनाए रखने के लिए सब एक साथ मिलकर खड़े हैं, चाहे सेनाएं हों, चाहे पुलिस हो, चाहे नागरिक हो, आम नागरिक हो। इस संदेश के साथ अपनी तैयारियों का जायजा लेने के लिए, लोगों का आत्मविश्वास बढ़ाने के लिए और लोगों को सावधानी के तरीके बताने के लिए हम लोग लगातार सीमावर्ती क्षेत्रों में जा रहे हैं, लोगों से बातें कर रहे हैं। थैंक यू सर। भारतीय सेना के सेवानिवृत्त मेजर जनरल नरपत सिंह राजपुरोहित ने ऑपरेशन सिंदूर को लेकर अपनी प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि यह कार्रवाई आतंकवाद के खिलाफ भारत की दृढ़ प्रतिबद्धता को दर्शाती है। ऑपरेशन सिंदूर के तहत भारतीय सेना ने 22 मार्च को पहलगाम में हुए आतंकी हमले का बदला लिया, जिसमें पाकिस्तानी आतंकियों ने 26 निर्दोष नागरिकों को मौत के घाट उतार दिया था। इस ऑपरेशन में भारतीय सेना ने पाकिस्तान में घुसकर आतंकियों के कई ठिकानों और ट्रेनिंग सेंटर्स को तबाह कर दिया। ये रात के समय किया गया जब अधिकतर लोग गहरी नींद में थे। इस हमले के बाद पाकिस्तान में डर का माहौल है और भारत ने स्पष्ट संदेश दे दिया है कि वे आतंकवाद का मुंह तोड़ जवाब देने में सक्षम है। जोधपुर से मनोहर सिंह की रिपोर्ट। और भी कुछ पूछना चाहे कुछ और? नहीं, अभी तो बन रहा है। आप अगर कर रहे हैं तो ठीक है, नहीं तो मैं करूँगा। एक मैं कुछ बताना चाहता हूँ अपने जोधपुरवासियों को, वो ले लो एक कि आप एज ए जनरल और सीनियर ऑफिसर जोधपुरवासियों को अभी की। कठुमर एसडीएम श्याम सुंदर चेतीवाल ने आज खेड़ली उपजिला अस्पताल का निरीक्षण किया तथा आज देश के हालात को देखते हुए आपातकालीन स्थिति में व्यवस्थाओं को देखा तथा अस्पताल में वार्ड्स, ऑक्सीजन, दवाओं की उपलब्धता के बारे में पीएमओ डॉक्टर अंकित जेटली से जानकारी ली और मौसमी बीमारियों को देखते हुए बीसीएमओ डॉक्टर अमरदीप गुर्जर, पीएमओ और डॉक्टर अंकित जेटली को आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए। इस पूरे मौके पर एसडीएम श्याम सुंदर चेतीवाल ने मीडिया से मुखातिब होते हुए जिला कलेक्टर के निर्देश पर सभी ब्लॉक स्तरीय अधिकारियों को निर्देश दिए कि मॉकड्रिल को लेकर निर्देश की पालना की। आम जनता से अपील है कि साथ साथ उप जिला अस्पताल खेड़ली में व्यवस्थाओं से संतुष्टि जताते हुए हर समय अलर्ट रहने के कार्मिकों को निर्देश दिए। खेड़ली से अखिलेश शर्मा की रिपोर्ट। आज आपने खेड़ली उप जिला अस्पताल का निरीक्षण किया, इन व्यवस्थाओं को लेकर आपकी ये विजिट रही? मौसमी बीमारियां और वर्तमान में जो हीट वेव और स्ट्रोक के निर्देश माननीय जिला कलेक्टर महोदय द्वारा दिए गए थे, उसके क्रम में आज खेड़ली उप जिला अस्पताल का निरीक्षण किया गया। पीएमओ साहब और बाकी सभी डॉक्टर साहिबान ने यहाँ व्यवस्थाएं सुचारू रूप से संचालित कर रखी और बाकी की जो भी फ्लूइड्स और निर्धारित दवाएँ उनकी पर्याप्त मात्रा में आपूर्ति जिला अस्पताल से उपलब्ध है। क्या देश में जो आज की तारीख में जो परिस्थितियाँ हैं उनको लेकर भी, एक मॉकड्रिल को लेकर भी ये आपका निरीक्षण माना जाता है? बिल्कुल, उप जिला अस्पताल के जो प्रभारी अधिकारी हैं उनको मॉक ड्रिल के संबंध में सुबह माननीय जिला कलेक्टर महोदय द्वारा एक वीसी का आयोजन किया गया था। उसी में हमने संबंधित जो भी ब्लॉक स्तरीय अधिकारी हैं उनको संबंधित दिशा निर्देश हैं वो जारी कर दिए थे।
बीकानेर से खबर है, जहां शहर की सिटी कोतवाली थाना क्षेत्र में स्थित एक ज्वेलरी मेकिंग दुकान में मंगलवार को सिलेंडर ब्लास्ट की बड़ी घटना सामने आई। हादसा उस समय हुआ जब दुकान में काम चल रहा था। बताया जा रहा है कि यह इलाका ज्वेलरी मेकिंग का प्रमुख केंद्र माना जाता है, जहां कई दुकानों में गहनों का निर्माण कार्य होता है। ब्लास्ट के बाद इलाके में अफरा तफरी का माहौल बन गया। धमाका इतना तेज था कि आसपास की दुकानों को भी नुकसान पहुंचा। मौके पर राहत और बचाव कार्य जारी है। अब तक 12 लोगों को बाहर निकाल लिया गया है, जिनकी हालत गंभीर बताई जा रही है। उन्हें नजदीकी अस्पताल में भर्ती किया गया है। घटना की सूचना मिलने के बाद जिला कलेक्टर नम्रता वैष्णवी व एसपी काविंद्र सिंह सागर भी उपस्थित रहे और हालातों का जायजा लिया। बीकानेर से लोकेश भौरा की रिपोर्ट। उपखंड कार्यालय नारायणपुर में उपखंड अधिकारी की अध्यक्षता में पेयजल और विद्युत आपूर्ति के संबंध में बैठक का आयोजन किया गया। इस बैठक में आई हुई परिवेदनाओं का निस्तारण किया और अधिकारी कर्मचारियों को निर्देशित किया गया। जल संरक्षण के प्रति जागरूकता और जल की कमी वाले क्षेत्रों में जल की उपलब्धता सुनिश्चित करने हेतु कर्मचारियों को निर्देशित किया गया। इस बैठक में उपखंड अधिकारी दिनेश शर्मा, तहसीलदार अनिल कुमार, विद्युत विभाग एएन नितिन गुप्ता, पीएचईडी जेएन सुशील सैनी, पीएचईडी एएन विजय मीरवाल सहित क्षेत्र के सभी पूर्व और वर्तमान जनप्रतिनिधि उपस्थित रहे। नारायणपुर से भारत शर्मा की रिपोर्ट। राज्य सरकार विधायक महोदय एवं कलेक्टर महोदय के निर्देशानुसार माननीय एसडीएम साहब की अध्यक्षता में नारायणपुर एसडीएम ऑफिस में पेयजल की समस्याओं को लेकर के जन सुनवाई की गई थी। उसमें जनप्रतिनिधियों एवं जनता की सभी शिकायतों को सुना गया। प्राप्त परिवेदनाओं को शीघ्र ही निस्तारण किया जाएगा। अभी की शिकायत आई है, उसका हम अभी तुरंत ही विजिट करेंगे और उसको 2 दिन में हम चालू करवाएंगे। नमस्कार सर, आप सभी ने पानी की मांग की, लेकिन किसी भी जनप्रतिनिधि ने पानी बचाने की मांग क्यों नहीं किया? पानी की पूर्ति है और हमारी ग्राम पंचायत में सभी जगह अधिकतर पानी की व्यवस्था कर रखी है हमने, तो इस तरह पानी का कोई इश्यू नहीं है। अब कोई बेवजह राजनीतिक मुद्दा बनाए उससे एक अलग बात है, जबकि हमने हमारी इस तरफ पानी की व्यवस्था बहुत अच्छी कर रखी है। तो नलों पे टूटी लगाने का संदेश जारी करेंगे? यस सर, जरूर, क्योंकि नल में टूटी नहीं लगी तो आगे तक पानी नहीं पहुंचेगा। ये मोटी समस्या है। जब तक नलकियों में टूटी लगा कर उनको रोका नहीं जाए तो वो आगे, क्योंकि जो आदमी पहले बार दे लेता है पानी वो खुली रख लेता है, इसलिए आगे पहुँच नहीं पाता। अगर वो बंद कर दे तो आगे तक पानी पहुँच जाएगा और पानी की समस्या का निराकरण हो जाएगा। खबर सांचौर से है, जहां न्यूज 21 की एक्सक्लूसिव पड़ताल में सांचौर शहर के नेशनल हाईवे 68 सहित अन्य निजी अस्पताल की पार्किंग व्यवस्था का गंभीर मामला सामने आया। बीलाल हॉस्पिटल, सीम्स हॉस्पिटल और सांचौर हॉस्पिटल सहित कई निजी अस्पताल ने पार्किंग के लिए हाईवे की परिधि में ही स्थान बना रखा है, जहां रोजाना दर्जनों वाहन और एम्बुलेंस खड़ी रहती है। ये व्यवस्था न केवल नियमों का उल्लंघन है, बल्कि किसी बड़े हादसे का कारण भी बन सकती है। बता दें कि अस्पताल संचालकों ने औपचारिकता के लिए अस्पताल परिसर में मुश्किल से 5 से 7 वाहनों की पार्किंग की व्यवस्था कर रखी है, जबकि अधिकांश वाहन हाईवे पर खड़े किए जाते हैं। इससे न केवल यातायात जाम की समस्या बढ़ रही है, बल्कि मरीजों और आमजन को भी गंभीर परेशानियां का सामना करना पड़ रहा है। न्यूज 21 ने पहले भी प्रशासन का ध्यान इस ओर आकर्षित किया था, लेकिन अब तक न तो चिकित्सा विभाग और न ही जिला प्रशासन ने कोई कदम उठाया। सांचौर से ओम प्रकाश बांगड़वा की रिपोर्ट। धौलपुर से खबर है, जहां पुलिस ने चोरी की 3 मोटरसाइकिल बरामद कर 2 आरोपियों राधाचरण उर्फ राधा और रामरज को गिरफ्तार किया। पूछताछ में आरोपियों ने सामंतगढ़ के जंगल के बरकियों के अड्डे के पास मोटरसाइकिलें छिपाने की बात कबूली। बरामद वाहनों में 2 स्प्लेंडर और 1 प्लेटिना शामिल है। पुलिस मामले की जांच कर रही है। धौलपुर से संजय कसाना की रिपोर्ट। और अब खबर धौलपुर से है। भारत सरकार की गाइडलाइन के तहत एवीएम कॉन्वेंट स्कूल धौलपुर में बुधवार को आपदा प्रबंधन एवं सुरक्षा जागरूकता मॉकड्रिल का सफल आयोजन हुआ। इसका उद्देश्य छात्रों, शिक्षकों और कर्मचारियों को आपातकालीन परिस्थितियों में सजग और प्रशिक्षित बनाना था। इस दौरान एनसीसी कैंडिडेट्स ने सुरक्षित निकासी, प्राथमिक उपचार और आपातकालीन व्यवस्थाओं का अभ्यास कर अपनी तत्परता दिखाई। कार्यक्रम में शिक्षाविद वीके त्यागी ने विशेष रूप से शिरकत की और विद्यार्थियों को आपदा प्रबंधन से जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारियां दी। विद्यालय की प्राचार्य अनिता त्यागी का कहना है कि ऐसे अभ्यास छात्रों से आत्मविश्वास जगाते हैं और उन्हें किसी भी आपातकालीन परिस्थिति के लिए मानसिक रूप से तैयार भी करते हैं। धौलपुर से संजय कसाना की रिपोर्ट। भारतीय सेना द्वारा मंगलवार रात पाकिस्तान में आतंकवादी ठिकानों पर की गई एयर स्ट्राइक सिंदूर का स्वागत चित्तौड़ आठम महोत्सव समिति ने चित्तौड़गढ़ कलेक्ट्रेट चौराहे पर किया। इस दौरान समिति के सदस्यों ने भारत का तिरंगा लहराकर इंडियन आर्मी जिंदाबाद, भारत सरकार जिंदाबाद और भारत माता की जय के नारे लगाए।
समिति के अध्यक्ष मुकेश नाहटा ने कहा, मंगलवार रात की इस कार्रवाई ने पूरे भारत में विश्वास और गर्व का माहौल पैदा किया। ये नया भारत है जो सिर्फ डोजियर नहीं भेजता बल्कि आतंकियों को मार भी गिराता है। ये कार्रवाई स्त्रियों के सम्मान और आतंक के विरुद्ध न्याय की लड़ाई है। चित्तौड़गढ़ से गोपाल चतुर्वेदी की रिपोर्ट। भारतीय सेना द्वारा जो आतंकवादियों को समूल नाश करने के लिए जो अटैक हुआ, जिस प्रकार 9 ठिकाने पर संपूर्ण आतंकवादियों का नाश किया गया, उसी खुशी में हम सब आए कि जो पहलगाम में इन्होंने कुछ बहनों का सिंदूर उजाड़ा था, वो भूल गए कि भारत है, स्त्री के सम्मान में या महाभारत की भी सभ्यता है। और जिस प्रकार ये नया भारत है, या कोई डोजर नहीं भेजेंगे, ये भारत किसी को मुर्गा नहीं खिलाएगा, ये भारत मारेगा। पहले पानी रोका, फिर दवा रोकी और अब बम फोड़ा। ये नया भारत है, ये एक युद्ध है जो आतंकवादियों के विरुद्ध है। आतंकवादियों और आतंकवादियों के पनाहगारों के लिए एक चेतावनी है और एक उनके लिए एक कहना है कि अगर भविष्य में इस प्रकार को रद्द करेगी तो पूरा पाकिस्तान साफ किया जाएगा। और यह भारत में हम मोदी सरकार को बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं कि जिस प्रकार कल सेना के द्वारा जो साथ किया गया, एक भी यह भारत की बहुत बड़ी उदारता है। एक भी सिविल पाकिस्तानी नहीं मरा, एक भी पाकिस्तानी फौजी नहीं मरा, सिर्फ आतंकवादियों को मरा, घर में घुसकर मरा है। ये नया भारत है, हम मोदी सरकार को साधुवाद देना चाहते हैं। अलवर जिला कलेक्टर डॉक्टर आतिका शुक्ला ने कहा कि गृह मंत्रालय भारत सरकार के निर्देश पर आज हवाई हमले की स्थिति से निपटने के लिए निर्धारित मानक संचालन प्रक्रिया के अनुसार ब्लैकआउट का पूर्वाभ्यास आज जिले में साय 7:45 बजे से साय 8 बजे तक ब्लैकआउट का पूर्वाभ्यास किया जाएगा। बता दें कि उनका कहना है कि ब्लैकआउट के पूर्वाभ्यास के दौरान निर्धारित समय से सायरन या हूटर बजते ही सभी नागरिक अपने घर, दुकान, होटल्स, भवन, वाहनों, स्ट्रीट लाइट, पर्यटन स्थल, कार्यालय और किसी भी परिसर की सभी लाइट्स बंद करने के साथ ही किसी भी प्रकार की रोशनी का प्रयोग न करें। इस दौरान मोबाइल की फ्लैशलाइट बंद रखें, वाहन की हेडलाइट बंद कर सुरक्षित स्थान पर वाहन खड़ा करें। अलवर से हेमंत जयमन की रिपोर्ट। अलवर वासियों से मेरी ये विनम्र अपील है कि भारत सरकार के निर्देशानुसार आज जिले में एक मॉक ड्रिल और एक ब्लैकआउट की कार्रवाई की जा रही है। मॉक ड्रिल शाम के एग्जैक्ट 4 बजे से शुरुआत की जाएगी। इस मॉक ड्रिल में एक सिमुलेटेड एयर स्ट्राइक के बाद क्या क्या कार्रवाई होनी है, इस हिसाब से हम ये मॉक ड्रिल करने जा रहे हैं। मेरा सभी अलवर वासियों से ये रिक्वेस्ट है कि इस मॉक ड्रिल में सारे प्रशासन का, पुलिस का और हमारे सिविल डिफेंस का सहयोग करें और अपने भी जो सिविल डिफेंस के कर्तव्य हैं उनको ज़रूर निभाएं। शाम में अलवर शहर में एक ब्लैकआउट की कार्रवाई की जाएगी जो कि 7:45 से 8 बजे तक की जाएगी। ये एक टोटली वॉलंटरी, पार्टिसिपेटरी और प्रिपरेटरी एक्सरसाइज है। इसमें सरकार द्वारा कोई भी बिजली का यंत्र काटा नहीं जा रहा है। केवल ये शहर वासियों से अपील की जा रही है कि आप अपने किसी भी बिजली के यंत्र को इस दौरान ना चलाएं, घरों के अंदर रहें, लाइट्स ऑफ रखें, गाड़ियां ना चलाएं, सड़कों पे ना आएं और सारे प्रतिष्ठान, सारे लोग अपने घरों की लाइट्स बंद रखें। स्ट्रीट लाइट्स भी बंद होंगी। ये पूरी एक मॉक एक्सरसाइज है आगामी किसी भी एक्चुअल स्ट्राइक के प्रिपरेशन के लिए, और इसलिए मैं चाहूंगी कि आप सब इसमें अपना पूर्ण सहयोग दें। बीकानेर से खबर है जहां मानव प्रबोधन प्रन्यास की प्रेस विज्ञप्ति के मुताबिक श्री लाश्वर महादेव मंदिर का 146वां और श्री लक्ष्मी नारायण मंदिर का 144वां प्रतिष्ठा महोत्सव बुधवार 7 मई को शिवबाड़ी स्थित मंदिर प्रांगण में संपन्न हुआ। इस महोत्सव का शुभारंभ महादेव के रुद्राभिषेक और हवन से हुआ, जिसमें मंदिर अधिष्ठाता पूज्य स्वामी महाराज सहित कई प्रमुख संत महात्माओं ने हिस्सा लिया। मंदिर स्वामी जी महाराज ने कहा कि मंदिर केवल आस्था के स्थान नहीं है बल्कि शास्त्र और शस्त्र का प्रशिक्षण देकर सनातन संस्कृति के उद्देश्य को साकार करने का माध्यम है। इस पूरे अवसर पर मानव प्रबोधन व्यास ने, विजेंद्र सिंह भाटी ने संस्कृति सुधा और श्रीमद् भागवत गीता मूलपाठ सहित 2 संवित साहित्यों का विमोचन किया। 5 दिवसीय महोत्सव का आयोजन 2 मई को भगवान श्री शंकराचार्य जी की जयंती से शुरू हुआ था, जिसमें कई वरिष्ठ साधकों और सामाजिक कार्यकर्ताओं ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। बीकानेर से संजीव पाराशर की स्पेशल रिपोर्ट। और इसी खबर के साथ हमारा राजस्थान बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। नमस्कार।